जय श्री राम। श्री राम भगवान जी चित्रकूट पहुंच चुके हैं। अब चित्रकूट की महिमा सुनिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। इस प्रकार श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ाई बखानी। तब जानकी जी समेत दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी में नहाए। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चौदिस धरऊ धनुष जी मिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर घाट है, कहीं यहीं रहने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण ने जल के उत्तर की ओर के किनारे को देखा कि उसके चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कल सुकली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मानो धनुष को डोर है, सम दम व दान उसके बाण है। कलयुग के सब पाप अनेक निशान हैं। चित्रकूट अचूक शिकारी है, उसका निशान कभी नहीं चूकता, जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधान। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया। देवताओं ने जाना कि यहाँ राम जी का मन रह गया। तब वे अपने प्रधान थवई के साथ चले। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। वे कोल भीलों के रूप में आए और सुंदर पत्तों पर तथा घास के सुहावने घर बनाए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक छोटी व एक बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत उस सुंदर स्थान में ऐसे शोभायमान हुए मानो कामदेव रति और ऋतुराज बसंत सहित मुनि के वेश में शोभायमान हो। अमरनाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव रही लोचन लाहू। इस समय देवता, नाग, किन्नर व दिक्पाल चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। देवगण फूल वर्षा कर बोले, हे नाथ, आज हम सनाथ हुए। फिर प्रार्थना करके अपने दुख सुनाकर प्रसन्न हो अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा,
कीन दंडवत रघुकुल चंदा। रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर बसे हैं। यह सुनकर मुनि लोग आए। मुनि समूह को आते देखकर रामचंद्र जी ने प्रसन्नता से दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबरहि लाई उर लेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिराज रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के निमित्त आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी तथा रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपने सब साधनों को सफल समझने लगे। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग तब जप ताप जाग तप, निज आश्रमनि सुछंद। यथा योग्य आदर कर प्रभु ने मुनिगणों को विदा किया। वे अपने अपने आश्रम के अनुसार योग, जप, यक्ष और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नौ निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दीन दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। जब घर आकर कोल भीलों ने पाई तो वे प्रसन्न हुए, मानो नवो निधियाँ उनके घर में आ गई हो। वे जब यह खबर कोल भीलों ने पाई तो वे प्रसन्न हुए, मानो नवो निधियाँ उनके घर में आ गई हो। वे दोनों ने में कंद मूल फल भर भर कर इस प्रकार चले, मानो कंगाल सोना लूटने जाते हैं। तीन मह जिन देखे दो भाता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों के दर्शन किए थे, उनसे दूसरे लोग राह में पूछने लगे। वे रामचंद्र जी की शोभा कहते सुनते आए और सभी ने दोनों भाइयों के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। आगे भेंट रखकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगे, मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और आँखों में जल भर आए। राम स्नेह मगन सब जाने, कह प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम से मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ नम्र वचनों से कहने लगे, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन Received 333 rupees on Google Pay for business. हे नाथ, हम सब प्रभु के चरणों के दर्शन करके सनाथ हो गए। हे कौशलाधीश, हमारे भाग्य से ही आपका आगमन यहाँ हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे स्वामी, ये पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं।
जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पक्षी और वनवासी पशु धन्य हैं जो आपके दर्शन करके सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाउ विचारी यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी सपरिवार धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने अच्छा स्थान विचार कर वास किया है। यहाँ सब ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई करके हरि अहि बाध बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर छोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम हाथी सिंह सांप और बाघों से बचाकर सब प्रकार के आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के वन ऊंची नीची भूमि पहाड़ गुफाएं और खोहे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊब सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचौ आयुष देता। हम आपको यहाँ वहाँ शिकार खिलाएंगे और सरोवर झरने आदि जलाशय दिखाएंगे। वे हे राम, हम सब परिवार आपके सेवक हैं, अतः आज्ञा देते हुए संकोच न करिएगा। जय श्री राम। ये चित्रकूट की कथा है। चित्रकूट में सभी वहाँ की पब्लिक श्री रामचंद्र जी को इतना चाहती है, इतना चाहने के बाद वो सब कुछ भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमारा जीवन धन्य हो गया, हम हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। जय श्री राम।